नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, जो सुपर एम्पैथ होता है वो द बिड अप्रोच का सहारा लेता है। बिड यानी बाउंड्रीज, BID, बाउंड्रीज, इंडिपेंडेंस एंड डिटैचमेंट, या डिस्कार्ड भी बोल सकते हैं इसको। जब नार्सिसिस्ट से आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आप एक एम्पैथ होते हैं, तब आप सुपर एम्पैथ बनने की ओर जाते हैं। और जब आप सुपर एम्पैथ बनने के प्रोसीजर में होते हैं तो आप द बिड अप्रोच का सहारा लेते हैं। उसमें पहला होता है बाउंड्रीज। आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं अपने इर्द गिर्द, अपने काम वाली जगह पे, अपने पर्सनल स्पेस में, अपनी जो आपकी अलमीरा होती है जहाँ आपका सामान रखा होता है वहाँ पे, हर जगह पे आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है। ये बाउंड्री दिखती नहीं है, ये बाउंड्री आपको बार बार रिपीट करके बोल के नार्सिसिस्ट को क्रिएट करनी पड़ती है, ताकि वो आपकी बाउंड्री में बिना पूछे ना आए, बिना पूछे आपकी बाउंड्री क्रॉस ना करे। ये करने में एक दिन में, इसमें हमने बताया ना आपको, ये सुपर एम्पैथ बनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होती है। जो नार्सिसिस्ट आपका 20 साल से रह रहा है वो एक दिन में आपकी बाउंड्री के बारे में नहीं समझेगा। उसको बार 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 आपको समझाना पड़ेगा, बार बार आपको बताना पड़ेगा। इसमें साल भी लगता है, इसमें 2 साल भी लगते हैं, लेकिन उसको उसकी बाउंड्री समझ में आ जाती है कि उसको इतनी बाउंड्री के अंदर नहीं आना है। चाहे आपकी वर्क स्पेस हो, प्राइवेट स्पेस हो, आपकी अलमीरा वाली जगह हो जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वो जगह हो, कुछ भी हो, आपकी जो एक प्राइवेट स्पेस है उसका उल्लंघन नहीं करेगा नार्सिसिस्ट। ये आपको नार्सिसिस्ट को तैयार करना पड़ता है इसके लिए कि ये मेरी बाउंड्री है, इसके तब आप बनते हैं सुपर एम्पैथ। नंबर 2 होता है इंडिपेंडेंस। आपको हर तरीके से नार्सिसिस्ट की किन्हीं भी हरकतों से, जो वो करता आ रहा है, जिन हरकतों से आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन होता था, उससे आपको इंडिपेंडेंस लेनी है। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आपको क्या कहा जा रहा है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको क्या इंसल्ट किया जा रहा है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको क्या गाली दी जा रही है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कितना लोगों के सामने आपकी जगह सही करी जा रही है, क्योंकि आप उन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट हो गए हो। एक बात बताओ, अगर आप उन चीज़ों की स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, जिनका मतलब ही मैन्युपुलेशन है, वो हरकतें करी ही इसलिए जा रही हैं क्योंकि आपको मैन्युपुलेट किया जा सके, तो अगर आप उन चीज़ों का स्ट्रेस लेना ही छोड़ देंगे, टेंशन लेना ही छोड़ देंगे, तो वो चीज़ें बेईमानी हो जाएंगी, उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो पहला होता है बाउंड्री क्रिएट करना, दूसरा होता है इंडिपेंडेंस होना, आपको इंडिपेंडेंट होना। इन सब चीज़ों से आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको एंग्जाइटी नहीं करनी है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, और एक दिन में ये काम नहीं हो पाता। इसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेशेंस चाहिए होती है, वो आपको क्रिएट करनी पड़ती है, वो आपको अपने आप को उस तरीके का बनाना पड़ता है, तभी आप सुपर एम्पैथ बनते हैं। नंबर 3 होता है डिस्कार्ड करना या डिटैचमेंट करना। आपको नार्सिसिस्ट से बिल्कुल डिटैच हो जाना पड़ता है। उसका सुख हो, उसका दुख हो, जब उसका मूड करे आपसे बात करता है, जब उसका मूड करे वो नहीं करता है, जब मन करे वो इंसल्ट करता है, जब मन करे आपकी बेइज्जती करता है, जब मन करे वो प्यार करता है। ऐसे नहीं है, आपको उससे डिटैच हो जाना पड़ता है। सिर्फ हाँ या ना में ज़िंदगी चलती है इनके साथ में, क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये ऐसा तो नहीं है कि आप नार्सिसिस्ट को छोड़ नहीं सकते, आपको नहीं छोड़ना होता। कई लोग ऐसी मजबूरी में होते हैं कि नार्सिसिस्ट को नहीं छोड़ पाते। उस दौरान में आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है, डिटैच होना पड़ता है। सिर्फ हाँ या ना में उसको जवाब देते हैं आप, उससे आगे आप नहीं बढ़ते हैं, ना उससे आगे उसको बढ़ने देते हैं। सारी बेइज्जतियाँ सब कुछ धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट को आपसे रिएक्शन चाहिए होता है। और जब आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तब आपको उसको आपसे कोई सप्लाई नहीं मिलेगी, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। जब कोई रिएक्शन ही नहीं मिलेगा तो काहे की सप्लाई। तो ये 3 चीज़ें होती हैं द बिड अप्रोच, जिसका सुपर एम्पैथ जो है पूरे तरीके से फ़ायदा उठाता है। उसको अपनी ज़िंदगी की उसी अपने ज़िंदगी के सारे डिसिप्लिन में इसको ढालता है और इस चीज़ को मास्टर कर लेता है, तो नार्सिसिस्ट उसके सामने नहीं टिक पाता है। बाउंड्रीज, इंडिपेंडेंस एंड डिटैचमेंट, या फिर डिस्कार्ड बोल सकते हैं। और अगर आपको सुपर एम्पैथ बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, आपको पहले डिटेल डिस्कशन में जाना होगा, डिटेल डिस्कशन करनी होगी। नीचे हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक करिए। ऑनलाइन मीटिंग होगी, 1 आवर का सेशन होगा, 1-to-1 सेशन होगा, कोई ऐसे फेस टू फेस सेशन होगा। आपकी हर बात सुनी जाएगी, आपको हर बात बताई जाएगी,
उस चीज़ का मंथन करा जाएगा। इसमें कोई जादू वाला काम नहीं होता है। इसमें सिर्फ ये होता है कि आप जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक अपने दिल की बात जो 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से अंदर अटकी हुई है, जब तक वो बात नहीं करेंगे, जब तक आपके मन का गुबार नहीं निकालेंगे, आप आगे नहीं सोच पाएंगे। तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए और अपनी मीटिंग बुक कीजिए, और ये पेड मीटिंग होगी। आज मैंने आपको बताया द बिड अप्रोच के बारे में। द बिड अप्रोच यही होती है कि नार्सिसिस्ट इंसान जो होता है उसको काउंटर करने के लिए सुपर एम्पैथ द बिड अप्रोच का सहारा लेता है, और बिड अप्रोच में जब वो मास्टर हो जाता है तो नार्सिसिस्ट उससे दूर भागता है। ध्यान रखना।